नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी सर, जो अभी अफ़गानिस्तान में यूएस की दोबारा एंट्री हुई है, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा अपने इस जनता पे? देखिए यूएस की फ़ोर्सेज़ आई हैं, उनके यूएस का सी-70 एयरक्राफ्ट, वो बगराम एयरबेस पे अफ़गानिस्तान के अंदर लैंड कर लिया है और जी, वहाँ पे मिलिट्री व्हीकल्स आई हैं उसके अंदर, इक्विपमेंट आया है और सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आए हैं, सीआईए के लोग आए हैं वहाँ पे। और यू डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बात कही है कि ये जो फ़ोर्सेज़ वहाँ भेजी जा रही हैं, ये चाइना को टारगेट करने के लिए है। क्योंकि आज जी, देखिए यूएस और चाइना का ट्रेड वार चल रहा है, आपस में दुश्मनी चल रही है और यूएस को पता है कि बगराम एयरबेस से चाइना की जो मिसाइल साइट्स हैं, जहाँ से मेन मिसाइल लॉन्च करता है या मिसाइल वहाँ पे रखी गई हैं, वो 1 घंटे का रास्ता है। और जी, बगराम एयरबेस बहुत बड़ी बेस है जिसको 1950s के अंदर रशिया ने सोवियत यूनियन ने बनाया था और इसके बाद सोवियत यूनियन यहाँ से ऑपरेट कर रहा था। फिर जब 9/11 हुआ, तो जी, रशियन फोर्सेज़ अमेरिकन फोर्सेज़ यहाँ पे आ गई 2001 में जी, और यहाँ पे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया क्योंकि यहाँ से उनके ऊपर अटैक किया गया था अफ़गानिस्तान से। तो इस पे क यूएस यहाँ पे रहा और 21 और अगस्त 2021 में यूएस की फोर्सेस ने यहाँ से विथड्रॉ कर दिया, बहुत जल्दी विथड्रॉ कर लिया और बहुत से इक्विपमेंट छोड़ गए। उस टाइम पे जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी। तो यूएस की बहुत इंसल्ट भी हुई कि आप कैसे डर के भाग गए। लेकिन जब यूएस की फोर्सेस भाग गई तो उस टाइम पे तालिबान ने कंट्रोल कर लिया। यूएस की एक कंडीशन थी कि हम जब जाएँ यहाँ से तो हमारे ऊपर आपके लैंड से कोई अटैक नहीं होना चाहिए, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होना चाहिए। और इस टाइम पे जी, तालिबान बहुत ज़्यादा चेंज्ड है। तालिबान डिफरेंट एंगल से सोच रहा है। तालिबान या अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। जैसे भी अपने जी, लोगों को डील कर रहे हैं, जैसे भी वहाँ पे चल रहा है कि औरतों को कोई लिबर्टी नहीं है, उस पे तुम कोई इश्यू नहीं उठा सकते। और यूएस ने भी जी, अपनी आँखें बंद कर ली है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मर्ज़ी करो, हमें परेशान मत करो। और यूएस की जी, फोर्सेस जब बगराम एयरबेस पे गई हैं, तो बगराम एयरबेस बहुत बड़ी बेस है। जहाँ पे यूएस के 10,000 के करीब सोल्जर्स स्टेशन थे। सारी फैसिलिटी थी। 2 यहाँ पे एयर स्ट्रिप हैं और यूएस की फोर्सेस अब ऐसा लगता है यहाँ पे दोबारा आएँगी क्योंकि वो चाइना को धमकाना चाहते हैं, चाइना पे कंट्रोल करना चाहते हैं, चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। जी, और इससे क्या है कि इस बेस के प्रेजेंस होने से, ओपन करने से चाइना को दिक्कत तो होगी। और वैसे भी चाइना घुसा हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहा है, वहाँ पे बहुत से मिनरल्स हैं। लेकिन तालिबान उसको पसंद नहीं कर रहा। लेकिन मजबूरी मजबूरी है उनकी। लेकिन यूएस की जी, बेस आने से जो पहली चिंता होगी वो होगी चाइना को क्योंकि डायरेक्ट ही यूएस के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि हम तो चाइना को काउंटर करेंगे और जी, चाइना को भी चिंता है कि यूएस क्या करेगा, उसका अगला स्टेप क्या होगा। क्योंकि जब जी, पिछली बार यूएस आया था तो रशिया को या यूएसएसआर को टारगेट करने आया था। अब उसका डायरेक्शन चेंज हो चुकी है चाइना की तरफ, स्पेशली ट्रंप के बारे में। क्योंकि ट्रंप चाइना को हेट करते हैं, चाहे उनकी जो पॉलिसीज़ है वो एंटी चाइना है। इसलिए एक बेस यूएस के यहाँ पे बनने से चाइना को घबराहट तो है जी, जी। और ये एक चिंता की बात है चाइना के लिए। तो सर ईरान पे और पाकिस्तान पे इसका क्या खासा असर पड़ेगा? देखिए, ईरान के ऊपर भी यूएस ने टारगेट रखा हुआ है। वो कहता है, "भई अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को खत्म कर दो।" और उसने स्पेशल ऑफर की है ईरान को कि आपके पास जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियर है, वो रशिया को दे दो या किसी वेस्टर्न कंट्री को दे दो। रशिया जी, तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ईरान ने कहा, "हम किसी को नहीं देंगे।" जी, तो यहाँ से अगर ईरान पे कभी अटैक करना है या ईरान को टारगेट करना है, तो यहाँ से ईरान को भी टारगेट किया जा सकता है। बहुत क्लोज़ है यहाँ से ईरान। अफ़गानिस्तान तो छोटी-सी कंट्री है और अफ़गानिस्तान से उसका बॉर्डर भी लगता है ईरान का। तो ईरान का पे यहाँ पे यूएस का यहाँ पे आने का जो सेकंड पर्पज़ है, वो है ईरान को टारगेट करना, ईरान के न्यूक्लियर आर्सेनल को टारगेट करना। क्यों क्योंकि ट्रम्प ने एक बात कही है, किसी भी इस्लामिक कंट्री, जो हार्डलाइन कंट्री है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं होने चाहिए। उसका मतलब है कि वो एक ईरान को भी टारगेट करना चाहते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो इससे पाकिस्तान को भी खतरा है और कि कभी भी यूएस आकर के उसकी फोर्सेस आकर के उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी बात क्या है कि जी, तालिबान और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है आपस के अंदर। तो यहाँ से अगर तालिबान के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर यूएस की फोर्सेस आएँगी, तो पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगी कि पाकिस्तान पे कुछ भी करें। पाकिस्तान पे जी, भी अटैक कर सकता है, टीटी पे अटैक कर सकता है और यूएस सिर्फ वॉच करेगा, कोई काम नहीं करेगा। और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी कि अफ़गानिस्तान के अंदर घुस करके दोबारा कोई एयर स्ट्राइक करे, कोई और काम करे। तो पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि यहाँ पे इनकी बेस बनने का या इनके फोर्सेस के आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान कि ईरान के साथ कि इस टाइम पे यूएस खड़ा होगा अफ़गानिस्तान के साथ और ये चिंता होगी पाकिस्तान के लिए भी। हो सकता है यहाँ से पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उन पे भी कब्ज़ा करने की कोशिश कर सकता है यूएस। तो इस टाइम पे जो यूएस की फोर्सेस है उनसे 3 कंट्री को चिंता है, एक तो चाइना को, एक ईरान को और तीसरी चिंता है पाकिस्तान को जी, और चिंता होनी भी चाहिए उनको।
और ट्रंप ने कहा भाई मैं यहाँ पे ना हमारे $7 बिलियन का सामान छोड़ के गए थे, मैं सामान लेने आया हूँ, कोई सामान लेने नहीं आया। जी तो इसलिए यहाँ पे ट्रंप का पर्पस अलग है, कहे जो मर्जी, एक चाइना, एक ईरान और तीसरा मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान, कि इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे कंट्रोल कर लें, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट एयर बेस है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2 एयर स्ट्रिप्स हैं और देखिए इसके साथ ताजिकिस्तान लगता है, जी ईरान के बहुत क्लोज है ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान के ऊपर इंडिया की एक जो अयानी एयरबेस है, वहां पे इंडिया के मिग 29 खड़े हैं, स्टेशन है। जब जी जब अफगानिस्तान से एवैक्यूएशन हो रही थी तो हमारे प्लेस वहां खड़े थे, वहां से आकर के उड़ते थे, 2 मिनट के अंदर पहुंचते अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान से लोगों को लेकर के इंडिया के अंदर आ जाते थे। तो एक चिंता इन लोगों के लिए है, तीनों के लिए, बाकियों के लिए हो तो हो, लेकिन मेन चाइना, ईरान और पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है कि यूएस की फोर्सेस इस टाइम पे दोबारा बागराम एयरपोर्ट अफगानिस्तान के अंदर आ चुकी हैं और हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर यहाँ पे और ज्यादा फोर्सेस आए यूएस की, क्योंकि वो अपना एजेंडा जो है वो पूरा करना चाहते हैं। ट्रंप बहुत जल्दी में बहुत से काम करना चाहते हैं ट्रंप, और मेन जैसे मैंने कहा कि एक तो चाइना को सबक सिखाना है, ईरान पे हो सकता है कुछ अटैक करने की कोशिश करें या इवन पाकिस्तान। जी सूद सर, जैसे तालिबान से ही लड़के तो यूएस से भाग गया था वहां पर, तालिबान ने कैसे जी अलाउ कर दिया यहाँ पर आने के लिए? देखिए क्या है कि तालिबान चेंज हो चुका है। जैसे यूएस की एक डिमांड थी कि भाई आप हमारे पे आपकी अपनी धरती को यूज मत करने देना किसी अटैक के लिए, और तालिबान कर भी नहीं रहा। तो इस टाइम पे तालिबान ने क्यों यूएस को इनवाइट किया, या यूएस क्यों आया यहाँ पे और तालिबान ने क्यों उसको आने दिया? देखिए तालिबान इस टाइम पे बिजनेस करना चाहता है वर्ल्ड के साथ, टेररिज्म को छोड़ चुका है। वो टेररिज्म अगर है तो पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है उसका, इंडिया से उसकी दोस्ती है, इंडिया ने उसको वीट भेजी, इंडिया ने उसको मेडिसिन भेजी, तो तालिबान तो इंडिया से खुश है और इंडिया से उन्होंने इनवाइट भी किया कि अपनी ट्रेड डेलीगेशन को भेजो यहाँ पे, जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट उनको पूरा करो, साथ में यहाँ पे और काम करो, क्योंकि वहां रिच है अफगानिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। तो इंडिया को उसने इनवाइट किया और उसको पैसा चाहिए। देखिए यूएस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है, अब आज की डेट पे भी यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है अफगानिस्तान को, डिफरेंट टाइप की एड्स के थ्रू दे रहा है। तो तालिबान को यूएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आज दूसरा उनका एंगल चेंज हो चुका है। वो अपने आप को ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो, बिजनेस करें, ताकि अपने लोगों की रक्षा कर सकें, काम कर सकें। ठीक है वहां पे लेडीज को कोई राइट नहीं है, हमें तो तालिबान इसलिए यूएस को इनवाइट कर रहा है कि अगर यूएस की फोर्सेस यहाँ पे आएंगी तो यूएस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो यूएस के साथ साथ दूसरी कंट्री भी आएंगी यहाँ पे काम करेगी। अगर यूएस तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको डिप्लोमेटिक स्टेटस दे देता है, तो बाकी कंट्री से वर्ल्ड के अंदर उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी और अपनी एम्बेसीज खोल लेगी, यहाँ काम कर पाएंगी। जी जी अफगानिस्तान के अंदर उस टाइप की मिलिटेंसी नहीं है जो पहले थी। जी जी यहाँ पे आईएसआईएस खुरासान बैठी है जो इनके इनके खिलाफ है, कुछ मिलिटेंट ग्रुप होंगे जो तालिबान के भी खिलाफ है। जब वहां गुरुद्वारे पे अटैक किया गया था तो उस टाइम पे तालिबान पावर में थी, तो था आईएसआईएस खुरासान के द्वारा, और तालिबान ने उनको लोगों को मारा। जैसे तालिबान ने यहाँ पे कुछ सिखों को इन्वाइट किया जो छोड़ के चले गए थे कि आइए अपनी लैंड ले लो। जब गुरुद्वारा बंद करके जा रहे थे अफगानिस्तान से, कुछ लोग सिख जा रहे थे, तो तालिबान ने उनको गुरु ग्रंथ साहब को ले जाने से मना कर दिया। कहते ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी अफगानिस्तान की है। उनका मतलब था कि सिखों को कि आप रहो, ठहरो, यहाँ पे काम करो, बिजनेस करो और शांति से रहो, क्योंकि उनको हमसे कोई दिक्कत नहीं है। तो तालिबान इसलिए चाह रहा है कि यूएस की फोर्सेज आइए तो यहाँ पे बिजनेस भी हो, काम भी हो, उनकी डेवलपमेंट भी हो, उनको वर्ल्ड के अंदर स्टेटस मिले, रिकॉग्निशन मिले, और यही चाहते हैं कि उनकी कंट्री डेवलप हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनका एटीट्यूड चेंज हो चुका है। एक पाइपलाइन बननी थी तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान तो आपको पता ही है वो तो कॉपरेट नहीं करता इंडिया के साथ। तो तालिबान और आपका तालिबान ने तुर्कमेनिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया तापी पाइपलाइन का, कि चलो ये वाला काम तो हम शुरू करें, क्योंकि शायद तालिबान वेट कर रहा है कि पाकिस्तान के कभी टुकड़े हों तो इंडिया को साथ मिलाकर के इंडिया से काम किया जाए, या ये पाइपलाइन बना करके वो ईरान के चाबार पोर्ट से ऑयल भेजे जहां से बाकी कंट्रीज को डिलीवर किया जाए, क्योंकि तालिबान की जो तुर्कमेनिस्तान है उसके पास ऑयल बहुत ज्यादा है, नेचुरल गैस बहुत ज्यादा है, और तालिबान को पता है कि अगर यहाँ से पाइपलाइन पास होगी तो उनको पैसा मिलेगा, रिटेंशन मिलेगी, तो वो वहां पे अपना काम कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे अपनी कंट्री के अंदर। तो इसलिए तालिबान इस टाइम पे बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर है। उसने इंडिया को भी जैसे इनवाइट किया कि आप आइए हमारी कंट्री के अंदर बिजनेस करिए। पहले तो इंडियन एक डेलीगेशन चली गई है वहां पे जो हमारे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है उनको पूरा करने के लिए, लेकिन वो चाहता है इंडिया को आप और तरीके से इन्वॉल्व हो, और शायद इंडिया वेट कर रहा है कि जल्दी से जल्दी चाबार पोर्ट खुले और ईरान और यूएस का एग्रीमेंट हो जाए कि यूएस ईरान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा। तो चाबार पोर्ट हमने डेवलप कर लिया, वहां से एक रेलवे लाइन है 500 किलोमीटर की,
जो जाहिदान तक जाती है, जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, जी वो इंडिया ने बनानी है। और जाहिदान से जो पूरे रोड्स हैं वो तो पहले इंडिया ने बना रखे हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो जो तुर्कमेनिस्तान का जो ऑयल, गैस और दूसरी चीजें वो इंडिया को आ सकेंगी ईरान के रास्ते से, और इंडिया इनसे ट्रेड कर पाएगा। तालिबान भी यही चाहता है, तुर्कमेनिस्तान भी यही चाहता है। सिर्फ बीच में जो रोड़ा है वो है पाकिस्तान, और सिर्फ जी वेट की जा रही है तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं। मुझे लगता है कि अगर आज यहाँ पे यूएस के अंदर, यूएस के जो फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर आई हैं, हो सकता है कि यूएस सपोर्ट करना शुरू कर दे जो बलूच के रेबल्स हैं, और जी अगर जी उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल जाती है तो जी पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि चाइना का जो चलता है सीपीसी, वो जी चाइना से आकर के आता है बलूचिस्तान के गवादर पोर्ट तक, जी जी और वहां पे इस टाइम पे झगड़े चल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो जी अगर 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 ये बंद हो जाता है, सीपीसी जी बंद हो जाता है, तो जी चाइना के $60 बिलियन डूब जाएंगे, और चाइना की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। और यूएस चाइना चाइना को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में तो भाई, जैसे जी डोनाल्ड ट्रंप की इस टाइम पे स्टेटमेंट आ रही है, तो वो चाइना को टारगेट करने के लिए हो सकता है सीपीसी को बंद कर दे और सपोर्ट करना शुरू कर दे बलूचिस्तान को। उससे इंडिया को भी फायदा है, जी उसके साथ जो आपके तालिबान है उनको भी फायदा है। और नुकसान किसको होगा? चाइना और पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे चाइना की गोद में बैठा हुआ है। तो सारा जी जो काम किया जा रहा है एक पर्पस के थ्रू किया जा रहा है, और सारी जी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि यही चीजें हों, और यही उम्मीद भी करते हैं। और दूसरी एक और बात बता दूं कि आप क्वेश्चन तो जरूर पूछोगे, लेकिन उससे पहले कह दूं कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यूएस की फोर्सेस तालिबान के अंदर बैठी हैं या अफगानिस्तान में आई हैं, तो इंडिया को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जी जी इंडिया और तालिबान के रिलेशन अच्छे हैं। हमने तालिबान को 40 लाख टन की हमने इनको वीट भेजी थी, जी और बगैर पैसे के एड भेजी थी, जो जी पाकिस्तान ने रोकी। लेकिन फिर भी हमने इनको वीट भेजी, उसके साथ हमने इनको मेडिसिन भेजी, पाकिस्तान ने मना कर दिया, तुमने ईरान के रास्ते से भेज दी। तो तालिबान ने सपोर्ट करता है इंडिया को, कि इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसने इनको खाने पीने की चीजें और मेडिसिन भेजी। तालिबान ये भी चाहता है इंडिया से कि आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करो। और जी एक मीटिंग हुई थी दुबई के अंदर, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की। उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे एक डिप्लोमेट उसको भेजना चाहते हैं इंडिया के अंदर, और साथ में कहा कि हमको वीजा दो। तो इंडिया ने कहा भाई आपको वीजा देंगे तो कोई मिलिटेंट आ सकते हैं, कहते वो हमारी गारंटी है। और तालिबान गारंटी दे रहा है तो गारंटी दे रहा है, क्योंकि पठानों जी की गारंटी तो मानते हैं कि पठान जो बात करते हैं मुंह से बात करते हैं वो। तो अगर तालिबान के अंदर या अफगानिस्तान में यूएस की फोर्सेज आती हैं तो इंडिया के लिए बेहतर होगा। और हमारा एक पर्पज क्या है? हमारे दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, हमारा दुश्मन है चाइना। तो यहां से आकर के दो हमारे दुश्मन को टारगेट किया जाएगा, एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान। तो हमारे लिए तो बेटर है, हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम यही चाहते हैं। क्योंकि ये हाँ हमेशा से हमारा बॉर्डर तो देखो पाकिस्तान के साथ रहेगा, और हमारे दुश्मन पाकिस्तान हमेशा ही रहेगा, क्योंकि अपने आप को सुधार नहीं सकता। जी तो सूद साहब जो बांग्लादेश का इशू चल रहा है इसका भी, इस पे भी कुछ इम्पैक्ट करेगा पड़ेगा जो यूएसए यहाँ पे आया है? नहीं, उसका इस पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे रशिया को चिंता है। जी वैसे रशिया चाइना को पसंद नहीं करता, क्योंकि जो कंट्रीज रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेन वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं, ये सब पे चाइना कब्जा करके बैठा है, कुछ इनके एरिया पे कब्जा करके बैठा है और इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। क्योंकि रशिया को इसलिए चिंता कि ये रशिया के पार्ट थे, आज चाहे मुस्लिम है लेकिन पार्ट तो रशिया के थे ना, उससे टुकड़ा हुआ है इनका अलग। तो रशिया को जी इससे चिंता है। लेकिन रशिया को दूसरी बात ये कि एक तो खुश है रशिया की चाइना की तरफ ये टारगेट कर रहा है यूएस, और उसको ये भी पता जब तक ट्रंप है वो तो हमें टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर के अंदर सोचते हैं रशिया पे भी अटैक कर दिया जाए, रशिया को भी टारगेट कर दिया जाए। और स्पेशली रशिया को चिंता ये है कि यहाँ से वो ईरान पे अटैक करना चाहते हैं, ईरान को टारगेट करना चाहते हैं। तो रशिया ने वैसे भी यूएस से कह दिया अगर ईरान पे हमला होगा तो इंटरवीन करेंगे। जी वैसे लेकिन हाँ, तो सर जो रसिया की है और ट्रम्प की है, इनकी तो दोस्ती बताई जा रही है, दोस्ती देखिए बनाते हैं पर रशिया दोस्ती तो आज है, क्योंकि जी रशिया ने यूएस ने सब पे टैरिफ लगा दिया, रशिया पे ही लगाया। जी लेकिन दूसरी बात है ट्रंप तो हमेशा ही रहेंगे। कल अगर दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो हो सकता है रशिया को मुश्किल हो जाए। तो रशिया तो नहीं चाहेगा ना कि उनके आस पास कोई यूएस की बेस रहे या यूएस की प्रेजेंस रहे, उससे तो रशिया चिंतित है। जी 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 लेकिन इससे देखिए, हाँ, जी दूसरी बात है कि जी रशिया गल्फ से तो आउट हो चुका, गल्फ से बाहर हो गया रशिया। जी हाँ, जो यूएस से अगर यहाँ पे आया तो सर क्या कुछ तालिबान को मेन स्ट्रीम में भी लाने की कोशिश करे? अभी यूनिवर्सिटी कॉलोनी है देखिए, जो मैन मेन बात क्या है कि आज वर्ल्ड में एक ही गुंडा है, ये एक ही सुपर पावर है, वो है यूएस। जी जी अगर यूएस की फोर्सेस यहाँ पे आकर के तालिबान को सपोर्ट करती हैं
और उसको एक क्लियर चिट दे देती है और तालिबान से डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, तो पूरा वर्ल्ड तालिबान से रिलेशन डेवलप करेगा, इससे तालिबान का फायदा होगा। लेकिन सिर्फ दिक्कत ये आती है कि तालिबान को अपने आप को थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा, यानी कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, वहां पे जो लड़कियों पे, लेडीज पे जो एट्रोसिटीज होती है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी तो बात करती है ना। लेकिन वहां पे अगर वर्ड आएगा तो वहां पे खाने एड भी मिलेगी, उनको पैसा ही मिलेगा, बिजनेस भी, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। वहां पे और कंपनीज आएंगी, बिजनेस किया जाएगा, और यूएस आएगा तो सऊदी भी आएगा, सऊदी आएगा तो यूएई भी आएगा, और इंडिया भी आएगा, और ये लोग यहाँ पे बिजनेस करेंगे, काम करेंगे। तो तालिबान या अफगानिस्तान पनपेगा तो सही। एक बार अगर आप 80s की बात करो तो अफगानिस्तान के अंदर लोग स्कर्ट पहन के घुमा करते थे, लड़कियां जो थी। आज सिचुएशन चेंज हो गई, तो बिजनेस हर एक करना चाहता है आज। जैसे पीएम मोदी ने एक बात की थी, जब पुतिन से बात कर रहे थे कि आज जो टाइम है लड़ाई का नहीं है, आज टाइम है पीस का, आज है टाइम बिजनेस का। तो आज तालिबान भी चाहता है मैं बिजनेस करूं, लेकिन तालिबान को एक और फायदा होगा इसको, अगर यहाँ पे यूएस बैठा है, क्योंकि जो ड्यूरेंट लाइन है उसका टाइम था 100 साल का, 100 साल पूरे हो चुके हैं। ड्यूरेंट लाइन के हिसाब से आधा हिस्सा जो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के पास है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो इससे तालिबान को सपोर्ट मिलेगी कि ड्यूरेंट लाइन का इश्यूज को खत्म करो और हमारे को जो हिस्सा हमारा लैंड का वापस करो। तो लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा, चाइना का तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे जो होगा वो होगा पाकिस्तान का। अगर खैबर पख्तूनख्वा का एरिया के अंदर ड्यूरेंट लाइन खत्म कर दी जाती है तो बहुत सा हिस्सा चल जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, और वो अफगानिस्तान के अंदर जाएगा तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान की मॉरल ड्यूटी खत्म हो जाएगी कि पाकिस्तान सर्वाइव करे ना करे। और अगर खैबर पख्तूनख्वा चला गया तो बलूचिस्तान को कोई रोक नहीं पाएगा, और बलूचिस्तान रुक गया तो पीओके कौन रोक पाएगा। हाँ, ये तो है। तो सारी चीजें जो है वो हमारे को सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ चलती है। तो यूएस की जो प्रेजेंस है अफगानिस्तान के अंदर बहुत वाइटल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, तालिबान के लिए भी, और पाकिस्तान के लिए तो स्वाह है, सत्यानाश हो जाएगा पाकिस्तान का। जी जी। सूद सर, यूएस से यहाँ पर आया है तो पाकिस्तान की कुछ राजनीति में कुछ प्रभाव पड़ेगा, या जो प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ है, इमरान खान को लाने का क्या प्रयास करेंगे? देखिए, वैसे तो यूएस ने कहा, यूएस के सेनेट के अंदर एक बिल लाया गया जिसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान को जेल से छोड़ दो। इमरान खान, और साथ में जो पूरी एलिगेशन लगाई गई है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऊपर लगाई गई है कि आसिम मुनीर की, देखिए इस टाइम पे शहबाज शरीफ की हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को जेल में रख पाए। सिर्फ जो काम किया जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी है आसिम मुनीर के द्वारा कि इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, इसलिए इमरान इस टाइम पे प्रेशर डाला जा रहा है आसिम मुनीर के ऊपर। और यूएस की फोर्सेस यहाँ पे आएंगी तो और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आसिम मुनीर के ऊपर कि इमरान खान को छोड़ो। जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, आसिम मुनीर जेल के अंदर चले जाएंगे, और साथ में जो शहबाज शरीफ है उनकी तो कोई रेलेवेंस ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। देखिए आज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, काम की वजह से नहीं है, उनकी रेस्पेक्ट है इसलिए उनको जेल में डाला गया है, उनके साथ सिंपथी है। और शहबाज शरीफ पाकिस्तान की जो माली हालत है उसको इंप्रूव नहीं कर पाए, और आर्मी शायद पहली बार लोग नाराज है कि आर्मी जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर गंद फैलाया है, जैसे वहां गुंडेजम फैलाया है, जिस तरीके से वहां पे लोगों पे अत्याचार किए हुए, आम नागरिकों को उन्होंने कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल दिया। तो आज लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो मेन नाराज है वो पाकिस्तान की आर्मी से, क्योंकि आर्मी पाकिस्तान की अपनी रेलेवेंस खो चुकी है, लोगों को मार रही है, लोगों को जेल में डाल रही है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम हिंदुओं से डिफरेंट है। चलो हम उस पर भी अलग से बात कर लेंगे, कितने डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है। जी सूद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।